कायरा साहब, ये चौधरी मंजूर साहब ने भी एक बात की है। वो गुज़िश्ता 2 वीक पहले हमारे पास प्रोग्राम में स्टूडियो में भी थे, तब भी वो खासे बरहम नज़र आए। और मतलब वो उन्होंने जो कहा था ना कि मैं वाइट पेपर लॉन्च करेंगे हम PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, वो भी लॉन्च हो चुका है। वो उन्होंने ऐलान भी हमारे पास ही किया था। अभी भी वो मज़ीद तनकीद कर रहे हैं और वो आपको पता है वो खासी एक तनकीदी ही उनका एक अंदाज़ होता है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने बाकायदा उनके अल्फाज का चुनाव और ज़्यादा सख्त था। जैसे अब वो ये कह रहे हैं इन्होंने किसानों को तबाह कर दिया, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, महंगाई ने तबाही कर दी, ऊपर से मिडिल ईस्ट से भी लोग बेरोजगार होकर वापस आने वाले हैं। आप शर्म करें, यहाँ पर मुलाजमतों के मौके पैदा करने के बजाय यहाँ से लोगों को मुलाजमतों से निकाल रहे हो। यौम मजदूर के मौके पर कसूर में निकाले जाने वाली रैली के शुरा से ये उन्होंने इजहार ख्याल किया है। मैं आपसे अर्ज़ ये करना चाहती हूँ कि क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स आप समेत जो दीगर भी जो पीपल्स पार्टी है और जो आपकी मतलब जो बहुत टॉप टीयर क़यादत है, क्या इस तरह के सेंटिमेंट्स उनमें भी रिफ्लेक्ट होते हैं? मुना, पहली बात तो ये है जो मोहम्मद जुबैर साहब फरमा रहे थे, मैं थोड़ा सा उस पर कमेंट करता हूँ क्योंकि जी इसी जी प्रोग्राम जरूर। का हिस्सा मैं भी हूँ। मैं कोई बिल्कुल गवर्नमेंट का बिल्कुल। तर्जुबान तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले जुबैर साहब हुकूमत में हुआ करते थे और वो हुकूमत के तर्जुमान थे मियां नवाज शरीफ साहब के और मरियम साहिबा के, और वो हुकूमत की तरफ से वही तर्जमानी करते थे। यही सवाल महंगाई के, बेरोजगारी के, तेल की कीमतों के, लेवीज के, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू, ये सारे सवाल वही थे। ये हमेशा हमारे मुल्क के हर गवर्नमेंट को ये सवाल फेस करने पड़ते हैं और उसके जवाब भी वो इसी तरह की दिया करते थे। अगर आप किसी वक्त इनके पुराने रिकॉर्डेड प्रोग्राम निकाले, और इनका कसूर नहीं है, जब मैं हुकूमत में था हम भी ऐसे ही करते थे। सवाल ये है कि हम हिंदुस्तान के साथ या बांग्लादेश के साथ इसके मवाजने न करें। पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपने तौर पे देखने की जरूरत है। आप IMF रजीम में हैं, आपके साथ कंडीशनलिटीज हैं। हिंदुस्तान को ऐसी कंडीशनलिटीज का सामना नहीं है। वो एक बड़ी इकोनॉमी और उसके पास बहुत सारा रिजर्व है और वो अपने रिजर्व से अपने लोगों को फीड कर सकता है। आपके पास नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, या गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्स लगाया है, लेवीज लगाई है, वैसे तो सारी दुनिया में, अमेरिका में तेल महंगा हो गया जो खुद अपने तेल पर प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसकी भी मिसाल दी जा सकती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवीज लगा के या तेल की कीमतें बढ़ा के 50% या 40% टैक्स लगा इजाफा किया गया है, 60% किया गया है, तो ये क्या किसी 56। हाँ। इंडिविजुअल की जेब में जा रहा है या कौमी खजाने में जा रहा है? अगर कौमी खजाने में जा रहा है तो वो कौम के ही काम आ रहा है। और क्या गवर्नमेंट को इस बात की आगाही नहीं है कि आम आदमी की जिंदगी में जो चीज तकलीफ होगी उसका लोगों में नाराजगी होगी, लोगों में गुस्सा होगा और लोग उससे तकलीफ में आएंगे। हमें लोग हमसे पहले ही नाराज, आप और नाराज होंगे। ये बात भी दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ी है, कोई शक नहीं है। जब महंगाई बढ़ेगी इन्फ्लेशन होगी, महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, जी क्योंकि जी। उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक जो कि रेगुलेटर के तौर पे काम कर रहा है, उसने अपने मैकेनिज्म को चलाना है। करेक्ट। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं और इसका पाकिस्तान की अपनी मईशत और अपने फैसलों से कितना ताल्लुक है, ये भी कौम को बताने की जरूरत है। हाँ, एक तरफ का अगर नुक्ता नजर देना हो तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं, कल जब वो डिफेंड करने में होते थे तो उनको भी इसी मुश्किल का सामना था। कल जब मैं डिफेंड करने में बैठा होता था तो मुझे भी यही मुश्किल का सामना होता था। ये तो इसको एक तरफ रखिए। मेरी जमात के अंदर बिल्कुल एक तो मजदूर के साथ, किसान के साथ होने वाली ज्यादतियों पे हम असेंबलियों में भी बोल रहे हैं। हम पाकिस्तान के किसान को फसलों की कीमतें नहीं मिली तो उसका नुकसान होगा। ये बातें हमने पिछले साल भी की, इस साल भी की है, चेयरमैन ने भी की है, हर जगह पे कर रहे हैं। हम जब गंदम की प्रोक्योरमेंट का पिछली दफा मसला था उस वक्त भी बातें कर रहे थे, लेकिन हम हुकूमत के हाथ पकड़ के तो नहीं मरोड़ सकते। लेकिन हमारी जमात के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोगों की राय जरा दुरुस्त लहजे में या सख्त लहजे में है, कुछ लोगों की राय सजेस्टिव लहजे में है। तो ये अपने अपने लहजों का या अपने अपने तरीके कार का है और एक जमात के अंदर मुख्तलिफ आरा होती है। चौधरी मंजूर साहब हमारी जमात के लेबर विंग के इंचार्ज हैं, बड़े मश्क आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। उनका अपना एक नुक्ता नजर है और उसके साथ उनका एक पूरा, उनके पास पूरा सबूत मौजूद है जिसको वो लेके चलते हैं।
उसको उसके अंदर भी अपना एक वजन मौजूद है और हम उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन बात करने का एक अपना लहजा है, मेरा एक अपना है। दुरुस्त बात। जी जी, आपका लहजा जैसे आपने खुद भी फरमाया सजेस्टिव है। जी जुबैर साहब। जी देखिए, दो चीजें हैं कायरा साहब के लिए। पहली बात तो ये है कि प्लीज, और ये पीपल्स पार्टी के इतने सीनियर रहनुमा हैं, ये जो मैं अब बात करने वाला हूँ कि डिफरेंस कहाँ हुआ है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले। अभी हम पिछले 1-1.5 महीने की बात कर रहे हैं। इसमें जो फैसले हुए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, जो पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसले किए, अब उसमें मैं 2 एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ 2 दे रहा हूँ, और कायरा साहब जाके चेक कर लें कि वो मैंने गलत कहा है, ये सही कहा है, और ये निशानदेही करना कितना जरूरी था, और हमारे निशानदेही और तनकीद करने की वजह से हुकूमत ने क्यों वो फैसले वापस लिए। पहली चीज ये है कि कायरा साहब के जो हमारे यहाँ जो डीजल की प्राइसिंग की गई, हमारे यहाँ 30% सिर्फ डीजल इंपोर्ट होता है, 70% लोकल रिफाइन होता है। जो फॉर्मूला प्राइस करने के लिए यूज किया गया, उसमें उस 70% जो कि पाकिस्तान में खुद रिफाइन हो रहा था, उस पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगा के किया गया। हमने तनकीद की और भरपूर तनकीद की, इतनी ज्यादा तनकीद की, इससे कतई नजर के 2014 में मैं क्या करता था, ट्वीट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू। कायरा साहब जाके आप चेक कर लें, 24 घंटे में वजीर आजम साहब वापस आए हैं। 24 घंटे पहले वजीर अनाउंस करके गए थे डीजल की प्राइस इंक्रीज। जी दैट्स करेक्ट। हाँ, 24 घंटे के बाद वो वापस आए हैं। आप समझते हैं जुबैर साहब कि आप लोगों ने जब निशानदेही की उसके बायस ये चीज मुमकिन हो पाई। कायरा साहब सुन ले प्लीज, कायरा साहब सुन ले, कायरा साहब सुन ले, कायरा साहब सुन ले, सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं नाज़रीन के लिए भी कर रहे हैं। कायरा साहब सुन ले, मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए भी बता रहा हूँ, सबके लिए। दूसरे दिन आते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर वजीर आजम कहते हैं मैं फिल फॉर वापस ले रहा हूँ, फिल फॉर वापस ले रहा हूँ। ये नहीं कह रहे हैं कि क्यों ले रहे हैं। आईएमएफ बीच में स्टेप इन करता है। आईएमएफ, आप कह रहे हैं ना आईएमएफ प्रोग्राम में तो बांग्लादेश भी है, तो फिर वहां क्यों नहीं प्राइस बढ़ी? क्योंकि आपने 150 रुपए फी लीटर डीजल अपने अपने ज़ाब्तों में। मैं आती हूँ आपकी तरफ, पहले मेरी बात सुनने, आप फिर जवाब दीजिए। मैं आती हूँ आपकी तरफ। कायरा साहब इतराम के साथ पहले आप मेरा सुन ले लॉजिक, फिर आप जरूर जवाब। 150 रुपए फी लीटर हमने निशानदेही की कि आप रिफाइनरीज को एक ओवर एंड अबव विंडफॉल प्रॉफिट दे रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट किया गया। ये नहीं कह के एक्सेप्ट किया गया कि हम गलत कर रहे थे। मैं फिल फॉर वापस ले रहा हूं। दूसरा, बांग्लादेश ने, इंडिया ने, श्रीलंका ने, किसी ने इस मौके पर टैक्स नहीं लगाया। पेट्रोलियम लेवी होगी, ये भत्ता है। मतलब आप जबरदस्ती लोगों के लिए, ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं, और साथ में आप टैक्स भी ऐड कर रहे हैं। और उसमें भी क्या किया आपने? 80 रुपए टैक्स ऐड किया। एक सेकंड मोना, लास्ट कमेंट सर सुन लेना, लास्ट कमेंट सर सुन ले, लास्ट कमेंट सुन ले। ये बताइए कायरा साहब, आप लास्ट कमेंट सुन ले। प्राइसिंग होती है वो कैसे होती है? राइट, प्राइसिंग मैकेनिज्म पे बता दें जुबैर साहब, बता दें ये भी बता दें। मैं प्राइसिंग मैकेनिज्म पर बता देता हूँ। बड़ा सिंपल सा, मैंने ये बताया कि 30% आप इंपोर्ट करते हैं, 30% लोकल है, और आप प्राइस कर रहे हैं उस 70% पर भी वो इंपोर्टेड प्राइस लगाते हैं। प्राइस मैकेनिज्म क्या है? क्या है? आपने अनाउंस किया, हुकूमत ने क्या कि हमने अब चेंज कर लिया है हमारे क्रिटिसिज्म के बाद। एक बात पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत चढ़ गई, गवर्नमेंट ने तेल की कीमत बढ़ानी है, क्या तरीकाकार होगा? सर आप मेरी बात तो सुन लें, समझ तो लें। 70% तो लोकल है, इंटरनेशनल मार्केट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बल्कि मैं वेलकम एक्सटेंड कर लूं, अब कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ जुड़ते हैं पूरी बहस में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत देरी आप कैसर अहमद शेख से पूछ लेंगे उन्होंने चेंज किया फॉर्मूला या नहीं चेंज किया, पहले क्यों नहीं एग्री कर लिया था? फॉर्मूला नहीं चेंज हुआ यार, कहा ये नहीं कहा कि मैं वापस लेता हूं। चीख के बातें मत करें ना, फार्मूला चेंज नहीं हुआ। आपने अगर कोई आइडेंटिफाई किया, गलती हुई थी, करेक्शन हो गई, फार्मूला कहाँ चेंज हो गया? शेख से पूछ ले, फार्मूला चेंज पूछ लेते हैं, राइट? क्या है?